तो दोस्तों, भारत ने गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत अचानक से अपने गोल्ड रिजर्व को इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहा है कि जापान जैसे देश भी गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत से पीछे हो रहे हैं। और हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार ने जो डेटा जारी किया है वह भी चौंका देने वाला है। असल में भारत ने यह प्लान अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने के लिए बनाया है और इसीलिए भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को अचानक से बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत ही कम मात्रा में सोना पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दूसरे देशों से आखिर इतना सोना इंपोर्ट करके रिजर्व क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने यूके, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये देश अभी तक गोल्ड रिजर्व के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए थे और अब भारत भी गोल्ड रिजर्व के मामले में जल्द ही दुनिया का 8वां देश बनने जा रहा है जिसके पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत जिस तरह से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है उसके लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में इस समय देखा जाए तो भारत के साथ साथ अन्य देश से यूएस डॉलर के वर्चस्व को कम करना चाहते हैं, क्योंकि समय समय पर यूनाइटेड स्टेट कई देशों पर प्रतिबंध लगाता रहता है जिससे कई देशों के बीच में बायलैट ट्रेड प्रभावित होता है। और हाल ही में तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस पर लगाया गया सैंक्शन है, जिससे भारत रूस से कच्चा तेल और हथियारों को खरीदने के बदले यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब भारत ईरान से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदता था तो अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि ईरान भारत को कच्चा तेल ना भेज पाए और भारत ईरान के बदले अमेरिका से क्रूड ऑयल खरीदे। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ज्यादातर देश यूएस डॉलर में ही बायलैट ट्रेड करते हैं, जबकि भारतीय रुपए में ट्रेड करने से घबराते हैं। लेकिन भारत ने इसी समस्या के समाधान से निपटने के लिए साल 2017 से ही अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में एक पावरफुल कंट्री बन जाए, जिसके बाद भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए दूसरे देश भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। इसके बाद भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने का निर्णय लिया और इस साल यानी कि 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं उसने दुनिया के कई देशों को गोल्ड रिजर्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि जापान को गोल्ड रिजर्व के मामले में 8वां देश माना जाता है, उसको भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। दरअसल हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके मुताबिक इस समय भारत का गोल्ड रिजर्व 817 टन तक पहुंच चुका है, जिसमें से भारत की तरफ से दूसरे देशों से 248 टन सोना खरीदा गया है, जबकि बाकी बचा सोना भारत से ही निकाला गया है। और फरवरी के महीने में गोल्ड के रिजर्व में जिस तेजी के साथ उछाल आया है उसने तो दुनिया के कई देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों से पता चला कि अकेले फरवरी में सोने की होल्डिंग में 6 टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आरबीआई द्वारा साल दर साल सोने की खरीदारी 13 टन से अधिक हो गई है और कुल सोने का भंडार अब 817 टन तक पहुंच गया है, जिसकी वर्तमान समय में टोटल वैल्यू लगभग 51 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। यानी देखा जाए तो भारत वैश्विक गोल्ड मार्केट के मामले में एक नया खिलाड़ी बन चुका है। हालांकि देखा जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व ऐसे समय पर तेजी के साथ बढ़ रहा है जब ज्यादातर देश वैश्विक मंदी का सामना कर रहे हैं और भारत के इस गोल्ड रिजर्व के बाद यूएस डॉलर पर जो चोट पहुंची है उसे अमेरिका सदियों तक नहीं भूलने वाला, क्योंकि अब वह समय आ रहा है जब यूएस डॉलर की तरह भारतीय रुपया भी ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए अपना वर्चस्व बनाने वाला है। और वैसे भी देखा जाए तो ऑलरेडी कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी भी भारतीय रुपए में ही ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें यूएई और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं और अब इसमें रूस भी शामिल होने जा रहा है जो कि भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय रूस पर अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है जिससे भारत और रूस यूएस डॉलर में बायलैट ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं।
इसके अलावा आपको बता दें कि भारत फॉरेक्स रिजर्व के मामले में गोल्ड रिजर्व के अलावा यूएस डॉलर और यूरो जैसी करेंसी को रिजर्व करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस समय देखा जाए तो भारत यूएस डॉलर में ही ट्रेड करने की प्रायोरिटी देता है, क्योंकि इस समय ज्यादातर देश यूएस डॉलर में भी ट्रेड करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय भारत में टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व का 50% हिस्सा यूएस डॉलर का है और यूरोप का 20%, जबकि बाकी की अन्य करेंसी भी शामिल है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दूसरे नंबर पर गोल्ड रिजर्व है, जिस पर इस समय भारत काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। द इकोनॉमी टाइम की इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने खुद बताया है कि इस समय लगभग 645 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। और आरबीआई ने यह भी बताया कि इस साल यानी कि 2024 में पिछले 30 साल की अपेक्षा इंडियन रुपीस ग्लोबल मार्केट में ट्रेड के लिए स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही हम दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर और डायमंड का इंपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों जल्द ही भारत दुनिया में गोल्ड के मामले में सबसे आगे आने वाला है। भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते अगली वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।